फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑटिज्म से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आर्टिकल की शुरुआत में एक स्टोरी का जिक्र किया जाता है। स्मिरन नाम के बच्चे की स्टोरी है। 2 साल की उम्र हो चुकी है स्मिरन की, लेकिन बावजूद इसके स्मिरन ने बोलना नहीं स्टार्ट किया है। 2 साल की उम्र में स्मिरन काफ़ी बेचैन रहता है और बहुत बार स्मिरन को उसके नाम से पुकारना पड़ता है, जब जाके वो रिस्पोंड करता है। कई कई देर तक लगातार स्मिरन घूमते हुए फैन को यानी पंखे को देखता रहता है और अगर कोई उस फैन को स्विच ऑफ कर दे तो वो रोने लगता है। स्मिरन की मदर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है स्मिरन की इस कंडीशन की वजह से, लेकिन स्मिरन के जो फादर हैं वो मदर के कंसर्न्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मदर डिसाइड करती है कि बच्चे को एसेस किया जाए, मतलब डॉक्टर के पास ले जाया जाए। तो डॉक्टर चेकिंग करके बोलते हैं स्मिरन जो है वो ऑटिज्म नाम के डिजीज से सफ़र कर रहा है। इमीडिएटली डॉक्टर्स ने स्मिरन को स्पीच एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी देना स्टार्ट किया। ऑक्यूपेशनल थेरेपी देखो उन लोगों को दी जाती है जिनको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो देखो, अर्ली इंटरवेंशन हो गया, मतलब शुरुआत में ही इलाज स्टार्ट हो गया। आज सिचुएशन ये है, स्मिरन की एज जो है वो 7 साल हो चुकी है और ऑटिज्म जिस डिजीज़ की हम बात कर रहे हैं, बहुत कम फीचर्स बचे हैं स्मिरन में ऑटिज्म के। थोड़े बहुत चैलेंजेस अभी भी आते हैं, लेकिन अभी मेन स्ट्रीम स्कूल में एजुकेशन हासिल कर रहा है स्मिरन। लेकिन ये क्यों पॉसिबल हो पाया? पॉसिबल देखो इसलिए हो पाया क्योंकि स्मिरन की मदर ने इस बात की आवश्यकता समझी कि जल्दी से डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि 2 साल की एज होने के बावजूद स्मिरन बोल क्यों नहीं रहा है और घंटों घंटे मतलब फैन को क्यों देखता रहता है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो जब बच्चे का जन्म होता है ना, किसी प्रकार की कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो तो वो दिख जाती है, पता लग जाता है सीधा सीधा। लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का पता नहीं लगता क्योंकि बच्चा वैसे ही छोटा होता है। लेकिन धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है ना, तो भी समझ में नहीं आता, लेट समझ में आता है। इवन अगर मदर या फिर फैमिली का और कोई सदस्य इसे पॉइंट आउट भी करता है कि बच्चे की ग्रोथ स्लो है या फिर बच्चे की डेवलपमेंट स्लो है, तो अक्सर ऐसे आर्गुमेंट्स देखने को मिलते हैं कि हमारी फैमिली में सभी ने लेट से बोलना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे वो भी रफ्तार पकड़ लेगी और बोलना स्टार्ट कर देगी। ये भी देखने को मिलता है कि बच्चे के ना कोई सिबलिंग नहीं है, भाई बहन नहीं है और अपार्टमेंट में कोई और बच्चा भी नहीं है जिसके साथ वो खेल सके, इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है। इवन कई बार ऐसा भी जवाब दे दिया जाता है इग्नोर करने के लिए कि बच्चा जो है वो गैजेट से प्यार करता है और ज़्यादा अच्छे से खाता है जब उसके पास फ़ोन होता है। उसको प्ले स्कूल में डाल दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। या फिर लोग क्या सोचेंगे, मतलब ना स्टिग्मा इतना ज़्यादा हमारी सोसाइटी ना अटैच कर देती है। पेरेंट्स डरते हैं कि अगर डॉक्टर ने बता दिया कि हाँ ये डिजीज़ है तो लोग क्या कहेंगे। इस डर के चलते वो थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन वो चीज़ कितनी बड़ी हो जाती है उन्हें बाद में महसूस होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन जब हो जाता है ना, यानी शुरुआत की एज में ही 0 से 3 साल की एज के बीच में जब इलाज स्टार्ट हो जाता है ना, तो ब्रेन को मॉड्यूलेट करना आसान होता है, ब्रेन को मोल्ड करना आसान होता है। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि ऑटिज्म का इलाज नहीं हो सकता, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर ब्रेन को मोल्ड करने में ना ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ये दिक्कत है। तो अब इसके बाद राइटर ना बहुत सारे सिग्नल्स देते हैं, मतलब बताते हैं ये सब अगर साइंस देखने को मिले ना बच्चे में शुरुआती एज में ही, तो इसका मतलब डॉक्टर से चेकअप करवाने की आवश्यकता है। साइंस जैसे कि अगर देखो बच्चा पेरेंट्स की तरफ स्माइल नहीं पास करता है, इवन पेरेंट्स जब स्माइल दें तो बच्चा स्माइल रिटर्न नहीं करता है, आई कॉन्टैक्ट अगर बच्चा अवॉइड करता है, जेस्चर्स का यूज़ नहीं करता है, ना ही दूसरों के एक्शंस को इमिटेट करता है। आमतौर पर बच्चों की ये टेंडेंसी होती है कि बच्चे दूसरों के एक्शंस की कॉपी करते हैं। लेकिन अगर बच्चा दूसरों के एक्शंस की कॉपी नहीं करता है, वो अपने पेरेंट्स की तरफ नहीं देखता है, इवन पेरेंट्स जब बच्चे को उसके नाम से पुकारते हैं, बाकी बच्चों के साथ खेलने में अगर बच्चा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, खिलौने से खेलने के बजाय वो खिलौनों को लाइन में लगा देता है, अपना इंटरेस्ट नहीं शेयर करता है किसी भी पेरेंट के साथ कि मुझे क्या चाहिए, क्या करना है,
आमतौर पे बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं ना कि मुझे खेलना है, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन वो बच्चे जो ऑटिज्म का शिकार होते हैं ना, वो इंटरेस्ट नहीं शो करते अपने किसी भी पेरेंट को, यानी ना मदर को ना फादर को। वो ऑब्जेक्ट्स के साथ ज़्यादा अटैच फील करते हैं बजाय के लोगों के। मूविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे फैन है यानी पंखा है, उसको देखने में उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। वो घंटों तक मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देखते रहते हैं। इसके अलावा कुछ और साइंस जैसे चिपचिपे पदार्थ उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन पानी के साथ खेलना उन्हें अच्छा लगता है, खास करके पानी को अपने ऊपर ही गिराना। कुछ तरह के फूड वो नहीं खाना चाहते, राइस को नहीं टच करना चाहते अपनी फिंगर्स के साथ, और खाना ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है वो लेते हैं। जब उनका रूटीन बिगड़ जाए तो वो चिड़चिड़े होने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। टीवी में अगर कुछ डायलॉग या फिर कुछ लाइंस सुनते हैं तो बार बार उन्हें ही रिपीट करते हैं। सोने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो ये कुछ साइंस राइटर बताते हैं, अगर पेरेंट्स बच्चे में इन साइंस को देखें ना शुरुआत में ही, तो जल्दी से वो डॉक्टर से संपर्क करें। सबसे पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो देखो पीडियाट्रिशियंस होने चाहिए। पीडियाट्रिशियंस मतलब बच्चों के डॉक्टर, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं। देखो जो अच्छे प्रैक्टिशनर होते हैं ना, तो वो तो इवन 18 महीनों की एज में भी रेड फ्लैग पकड़ लेते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है। तो उस समय जब एक बार आइडेंटिफाई हो जाए कि बच्चा ऑटिज्म से सफ़र कर रहा है, तो बच्चे को असेस किया जाना चाहिए एक टीम के द्वारा। उस टीम में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वाले हों, स्पेशल एजुकेटर, स्पीच थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट भी हों। तो इस टीम के द्वारा मतलब सदस्यों के द्वारा मिल के एक प्लान तैयार किया जाए कि बच्चे को कैसे ट्रीटमेंट दी जानी चाहिए। मतलब टीम के अंदर बच्चे की ट्रीटमेंट को लेकर कम्युनिकेशन होना जरूरी है। इसके बाद बच्चे को एक कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी दी जाए, यानी अलग अलग तरह की थेरेपी दी जाए डेली, ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे के बीच में। स्पेशल एजुकेशन दी जाए। पेरेंट्स को भी एजुकेट करने की आवश्यकता है कि घर पर आप बच्चे से कैसे डील करोगे। इवन आवश्यकता पड़े तो आप जो एक्सटेंडेड फैमिली हैं, यानी जैसे जो रिश्तेदार में लोग होते हैं, उनको भी आप एजुकेट कीजिए कि किस प्रकार का इन्वायरमेंट हमें बच्चे को प्रोवाइड करना है। तो बात देखो यही दोहराई जाती है अंत में, अगर अर्ली इंटरवेंशन हो जाता है ना 0 से 3 साल की एज के बीच में, तो रिमार्केबल प्रोग्रेस देखने को मिलती है और बच्चे का इलाज हो जाता है। बट अगर लेट हो जाते हैं ना पेरेंट्स बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने में, तब फिर काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं ऑटिज्म को ठीक करने में। जाहिर तौर पर कोई भी मदर या फिर फादर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा, तो इसलिए जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जानी चाहिए ऑटिज्म के बारे में। यह हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया अर्ली इंटरवेंशन से संबंधित। अब चलते हैं आगे।